देखो वी, जंगकुक वहाँ इसीलिए जा पाया क्योंकि ताय उसे वहाँ खुद लेकर गई। अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। पागल हो गए हो? ये उस मरी हुई लड़की के लिए अपनी कुर्बानी क्यों देगा? आई विल, मैं दूंगा। बेवकूफों जैसी बात मत करो वी। जंगकुक पहले से ही बीते हुए वक्त में वापस चला गया है। हमें यही नहीं पता कि वो भी वहाँ से लौटकर आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि वो वहाँ बीते हुए वक्त को बदलने गया है। और वो वक्त कोई ऐसा वैसा वक्त नहीं, किसी की जान ली थी उस वक्त ने। और अगर उस वक्त को बदला भी जाए तो वो वक्त किसी की जान लिए बगैर नहीं रहेगा। वहाँ किसी एक का मरना तो तय ही है। अगर तुम उसकी मदद करना ही चाहते हो तो तुम यहाँ उसकी सोल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। हर रात उसके साथ जो कुछ भी होता है तुम वो सब होने से रोक सकते हो। पर वी ये कैसे करेगा? वो दोनों ही सोल है और वो सिर्फ एक जिंदा लाश है जिसकी ना तो रूह है ना उसका जिस्म इस काबिल है। तो वो ये सब कैसे करेगा? वी ये कर सकता है। किसी वैम्पायर के ब्लड में बहुत पावर्स होती है। वो जितना अपना खून बहाएगा तो वो हर रात उसके साथ जो कुछ भी होता है वो देख पाएगा। फिर तो ऐसे हम भी उसकी मदद कर सकते हैं। नहीं, ये करना नामुमकिन है हमारे लिए। वी और जंगकुक के अंदर ऐसा कुछ तो खास है। क्या यूं कहो कि सिर्फ ताई ये चाहती है कि सिर्फ ये दोनों ही उसकी मदद करें। जंगकुक उसका पुराना दोस्त था और वी वो शख्स है जिसकी वजह से उसे जीने की नई उम्मीद मिली थी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो सिर्फ इन दोनों को ही अपनी मदद करने देना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि हमारा इस मैटर में इन्वॉल्व होना अच्छा होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ उसे तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। जंगकुक ताई को बचाने बीते हुए वक्त में वापस चला गया है और ये बात आर्यन ने यहाँ सबको बता दी है। और वी यहाँ ताई की सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम मुझे यहाँ तक ले तो आई, पर अब तुम तक पहुँचूं कैसे? बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहूंगी सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। हाँ, भूली मोहब्बत की खुशबू है हवा में फैली हुई। जो कर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। कौन है? देखो जो कोई भी है सामने आ जाओ। मैंने तुम्हें देख लिया, तुम पेड़ के पीछे हो ना? रियली? मुझे लगा नहीं था कि मैं अब तक तुम्हें याद हूँ। पहचाना मुझे? हाँ? जंगकुक, तुम? क्या ये सच है? यकीन ना हो तो खुदा कर देख लो। जंगकुक, 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 मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो इतनी देर से वो गाना तुम गा रही थी? अच्छा, और इतना अच्छा गाना तुमने सीखा कहाँ से? वही मेरी इंस्पिरेशन किम वी। पहले मुझे ये पता करना होगा कि उस रात एग्जैक्टली ताई के साथ हुआ क्या था। सायरा कहाँ है?
साइड एरिया दिख रहा है वो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है, और वो माउंटेन वो यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन है। उसकी चोटी तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। जंगकुक, मैं तुमसे कब से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात का कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो हम कहीं और चलते हैं। क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जब से तुम्हें ये पता चला है कि मैं वी की फैन हूँ तब से तुम मुझसे नाराज हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे उसके बारे में बताते ही तुम नाराज क्यों हो गए? किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? पूरे 8 महीने बाद मिल रहे हो। रियली? तुम्हें लगता है हमें मिले हुए 8 महीने हो गए? जहाँ तक मुझे लगता है हाँ 8 ही तो महीने हुए हैं। 8 महीने, 1400 घंटे, 50 सेकेंड और 12 मिनट। मुझे नहीं पता था कि तुमने एक एक पल का हिसाब रखा है। तुम तो ये सब भूल गई थी। किसी को तो याद रखना ही था ना। अब तुम्हें याद हो इसकी भी उम्मीद कहाँ रखता तुमसे। मुझे इतने पीछे जो छोड़ आई थी तुम, खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर। ओह, तो मैं अब समझी, तुम मुझसे नाराज़ हो ना क्योंकि मैं तुम्हें बता कर नहीं आई। नहीं तो मैं क्यों इस बात पे तुमसे नाराज़ रहूँ? बताया तो उन्हें जाता है जो अपने हो या जिन्हें हम अपना मानते हो, पर मैं तो हमेशा से तुम्हारे लिए गैर था। तो तुम मुझे क्या कुछ बताती? क्या मुझे बताकर आना ज़रूरी लगता तुम्हें? देखो जंगकुक, ऐसी बात नहीं है। मुझे तब सच में कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाई। पर ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कुछ बताने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें काफ़ी सारे मेल्स किए, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कैसे, पर हर बार जब भी मैं तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए किसी को भेजती तो किसी वजह से वो नहीं हो पाता, और इसीलिए हर बार जब भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो बीच में कुछ ना कुछ होता ही गया। इट्स ऑल राइट। मैंने तुमसे रीज़न नहीं पूछा, और वैसे भी मुझे रीज़न जानना भी नहीं है। जंगकुक, मैं झूठ नहीं कह रही। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरे घर चलकर पूछ लो। वहाँ मैंने हमारे घर के एक वॉचमैन को भी भेजा था, पर अगले ही दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पे पड़ा रहा। वो मर गए। कैसे? पता नहीं कैसे, पर मैं उनकी लाश को देखकर बहुत डर गई थी। और क्या इससे पहले भी तुमने जिन लोगों को मेरे पास भेजा था उनका भी यही हाल हुआ? नहीं, उनकी तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम और किसी की मेडिकल प्रॉब्लम, यही सब रीजंस थे। तो इसका मतलब मेरे यहाँ आने से पहले उसे पता चल गया कि हम ताई को बचाने की कोशिश करेंगे। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही मौत का सिलसिला शुरू हो गया। अब तो तुम मुझ पे विश्वास करते हो ना कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही? घर कहाँ है तुम्हारा? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर है। व्हाट? और क्या तुम मुझसे अपना सवाल कर रहे हो? मैं तुमसे अपना सवाल कर रही हूँ। चलो अब मैं रास्ते में सब बताऊँ। वैसे मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। तुम ठीक हो? मुझे इतना भी नोटिस मत करो कि रास्ते के गड्ढे भी तुम्हें ना दिखे। क्या मतलब? क्या मैं तुम्हें देखकर चल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम्हें देखकर तो यही लगता है। वो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ध्यान बातों में था ना, इसीलिए। और तुम आगे देखकर चलो, वरना पता चला कि मुझे तुम्हें गड्ढे से निकालना पड़ेगा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम आज लक तो बहुत कमाल रहे हो। क्यों, दुनिया भर की खूबसूरती मुझ में आके समा गई है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। ऐसा लग रहा है पूरी कायनात की खूबसूरती तुम में समा गई। तुम्हारे सामने तो आज मैं भी बहुत फीकी लग रही हूँ। किसने कहा? मेरी नजरों से देखो तो पता चलेगा कि तुम क्या हो। बातें बनाना तो बहुत अच्छी तरह से सीख गए हो तुम। सिर्फ बातें ही क्यों, और भी बहुत कुछ सीख लिया है मैंने। अच्छा, जैसे कि किसी के लिए वक्त को बदल देना, फिर से बीते हुए वक्त में वापस चले आना, अभी अभी सीखा है। हाँ, जैसे तुमने कहा और मैंने मान लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अच्छा, और हम पर ये मेहरबानी किस लिए? क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हें किसी से बचाना है, इसलिए। क्या तुम मुझे यहाँ किसी से बचाने आए हो? हाँ, और बहुत जल्द मैं तुम्हें उससे बचा भी लूंगा। सिर्फ बचाने आए हो? नहीं तो तुम्हें उससे बचाने। पहले तुम उसे मार दोगी ना, तो उससे तुमसे कौन बचाएगा? इसलिए मैं पहले उसे बचाऊंगा, तुमसे। वाह, दोस्त मेरे, और साइड उसकी ले रहे हो। तुम यहाँ उसकी साइड लेने आए हो या मेरी?
मुझसे पड़ेगा। उस भूत का तो पता नहीं, पर तुम बहुत फनी हो गए हो। पहले मैंने तुम्हारी ये साइड तो कभी नहीं देखी। तुम्हें क्या दिखा था? मुझे भी अभी अभी पता चला कि मैं भी इतना फनी हूँ। हाँ तो मुस्कुराया करो ना, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वो क्या? कुछ नहीं, चलो। Like, share, comment and subscribe to this channel.